बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसे हुआ कि कोई असम्बली अपना बजट लेकर आई पेश करने के लिए, कोई हुकूमत, और वो उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाई। ये पहला रिकॉर्ड जो है ये हमज़ा शहबाज की हुकूमत ने पंजाब में लगाया है। अव्वल तो हुकूमत ही गलत बनी हुई है, इनके पास कभी भी अक्सरियत थी ही नहीं, और 25 लोगों को तोड़ के लोटों का वोट लेकर पहले इन्होंने हुकूमत बनाई। लोटों का वोट क्योंकि गिनती में आता ही नहीं तो हुकूमत तो बन ही नहीं सकती, हुकूमत तो कामयाब हो ही नहीं सकती जब लोटों का वोट ही नहीं पड़ता। उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म भी नहीं हो सकती जब लोटों का वोट कंसिडर ही नहीं होता तहरीक अदम एतमाद में। तो उसूलन तो उस्मान बुज़दार को रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको पता है ताकतवर हल्के, एक रजीम चेंज ऑपरेशन, फिर वालिद वज़ीर आज़म बन जाए तो ये सारी चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं रहती, ये चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। तो चाहे खेलने के लिए चांद ही मांगे तो अनोखे लाडले को दिया जाता है, इसलिए हमज़ा शहबाज को 12 करोड़ का एक सूबा दे दिया गया और सूबे में एक रिकॉर्ड बन गया है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। अब आपको बताता हूँ अंदर की वो कहानी जो पिछले वीलॉग में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उसको आगे बढ़ाते हैं कि हुआ क्या था। पहली बार ऐसा हुआ कि बिल जो है वो पेश नहीं हो सका। जो बजट का जो इजलास बुलवाया गया था उसमें बजट प्रेजेंट नहीं किया जा सका। 6 घंटे तक तो पहले इजलास ही नहीं हुआ और 6 घंटे तक कंसेंसस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इजलास से पहले एक अपोजिशन का और हुकूमत का तय पा जाता है कि इजलास में किस तरीके से हमने चलना है, और ये रवायत है। अच्छा, वो जो तय करने के लिए बैठे वहां झगड़ा हो गया। हुकूमती अरकान भी मौजूद थे और अपोजिशन इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके लोग भी मौजूद थे, उनको भी मौका मिला बड़े अरसे के बाद वहां पर आने का, और फिर खूब वहां पर झगड़ा हुआ। मियाँ असलम इकबाल ने बड़ी खरी खरी सुनाई और उन्होंने कहा हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के बाद तुम आ गए हो हमारे यहाँ पे बजट पास करवाने के लिए। अक्सरियत आपके पास है नहीं, हम तो आपकी हुकूमत को ही नहीं मानते और ये कोई हुकूमत है ही नहीं, हम तो इसको बजट पास नहीं करने देंगे। तो जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने मिन्नत तरला शुरू किया और उन्होंने कहा जी कि हमें बड़ा अफसोस है जो आपके साथ हुआ। ऑफ द रिकॉर्ड वो अफसोस का इजहार करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड वो मिन्नत तरला करते रहे और बार बार कहते रहे कि आए ना असम्बली के अंदर इजलास शुरू करते हैं, हम बजट पास करवा लेते हैं, पंजाब का बजट पास करना है, मेहरबानी करें आप आगे बढ़ने दें मामले को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अड़ी हुई थी कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता जो आपने हमारे साथ किया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार कर लिया, MPs को आपने गायब कर लिया, खवातीन और बच्चों के ऊपर आपने तशद्दुद किया, खवातीन को और बच्चों को आपने गिरफ्तार किया, और जो हरकतें आपने और आपकी गुंडा पुलिस ने की हैं यहाँ पंजाब के अंदर, उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता और आपकी हुकूमत को हम मानते भी नहीं है, आपकी हुकूमत नहीं है। उस पर PMLN ने एक ट्रैप लगाया जिसमें PTI के कुछ लोग फंस भी गए थे वक्ती तौर पे। ट्रैप PMLN ने यह लगाया कि आप हमारे साथ एक मुआहदा कर ले तहरीरी तौर पे, और उस मुआहदे के नतीजे में हम इसके ऊपर इंक्वायरी भी करवाएंगे, हम आपसे माफ़ी भी मंगवाएंगे, आपके मुकदमा भी बतदरीज हम ख़त्म करवा देंगे। PTI के कुछ लोग इस ट्रैप में आ गए, लेकिन कुछ लोग बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि इनके साथ मुआहदा करने का मतलब है कि आप इंपोर्टेड सरकार को तस्लीम कर रहे हैं। कल जब मैंने आपसे ये सवाल किया तो ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि ट्रैप में नहीं आना चाहिए, ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत के साथ कोई मुआहदा नहीं करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। तो PTI के वहाँ जो लोग मौजूद थे, सब्तैन खान अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने, और साथ में असलम इकबाल थे, महमूद रशीद वगैरह, ये सारे, इन्होंने तय किया कि जी हम ये नहीं मानेंगे और हम हर हाल में जो है वो मुकाबला करेंगे, असेंबली में ही आ जाए आप। फिर कोई मुआहदा नहीं किया। अब जो मुतालबात रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डील और मुआहदा करने की कोशिश PMLN ने की थी और वो एक ट्रैप लगा रहे थे जिसमें PTI फंस जाए तो हम बाहर जाके, उन्होंने अपने मीडिया को तैयार किया हुआ था कि आपने ये रोला डाल देना है कि नून लीग और PTI का मुकमुका हो गया। इस तरह जो तहरीक चला रही है तहरीक इंसाफ, वो तहरीक दब जाएगी और तहरीक इंसाफ का वर्कर ये कहेगा और PMLN आगे शुक्रिया अदा करेगी असेंबली में हमज़ा शहबाज के जरिए कि तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बजट पास करवाने के लिए हमारे साथ मुआहदा किया, उनके मुकदमे हम ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह जो वर्कर था PTI का वो बैठ जाता कि हम कौन सी इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसके साथ खुद मुआहदा कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को ये ट्रैप समझ आ गया, उन्होंने इनकार कर दिया और वो ईवान में चले गए इस मामले को लेकर कि असेंबली के अंदर आ जाए, वहाँ बात करते हैं। वहाँ जब गए तो अताउल्लाह तारड़ साहब अंदर मौजूद थे। एक रुकन ने निशानदेही की कि एक स्ट्रेंजर है यहाँ पे, एक अजनबी शख्स है जो हमारी असेंबली में मौजूद है,
इनके लिए यहाँ गुंजाइश नहीं है, इनको यहाँ से निकाला जाए। स्पीकर ने वहाँ पे ऑर्डर दिया कि इनको बाहर निकाला जाए, लेकिन PMLN के लोग उनके गिर्द जमा हो गए, क्योंकि अताउल्लाह तारड़ बहुत करीबी हैं शरीफ ख़ानदान के। अच्छा, अताउल्लाह तारड़ को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, ये बड़े धीमे इंसान हुआ करते थे, शहबाज शरीफ के स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम करते थे, और ये साबिक एक सदर है रफ़ीक तारड़, उनकी नस्ल में से हैं, और ये हमेशा से बड़े धीमे रहा करते थे और बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे, बड़े अच्छे इंसान थे, अभी भी अच्छे इंसान हैं। लेकिन मैंने कुछ अरसे में देखा कि इनके अंदर बहुत अग्रेशन आ गई है। मरीम नवाज साहिबा ने जैसे इस पार्टी के अंदर गुस्सा भर दिया है, जितना इनको एग्रेसिव कर दिया है, जिस तरह की ज़बान वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बदकिस्मती से अता तारड़ भी उसी रास्ते पे चल निकले हैं। वो वहाँ पे रजिस्ट कर रहे थे, लेकिन स्पीकर ने कहा इनको बाहर निकालें, नहीं तो ज़बरदस्ती मैं अमला बुलवा के इनको बाहर निकालूंगा, इनका असेंबली के अंदर कोई काम नहीं है। तो उसके बाद फिर अता तारड़ बाहर निकले, उनके हाथ में आइन की किताब थी, उन्होंने एक हाथ में, ये तस्वीर आप देख लें, एक हाथ में आइन की किताब पकड़ी थी और एक में उन्होंने एक गंदा इशारा किया। ये आप खुद ही देख सकते हैं फ़ोटो। अब ये जो गंदा इशारा अता तारड़ साहब ने किया आइन की किताब को हाथ में पकड़ के, मेरे ख्याल में ये उन सब के लिए इशारा है जो इसी आइन का सहारा लेकर इस अक़लियत वाली जमात को हुकूमत में लेकर आए थे। ये इशारा उनके लिए है जिन्होंने इसी आइन का सहारा लेते हुए मंडियां लगवाईं, बंदे खरीदे, होटलों में रखे, करोड़ों रुपए की बोलियां लगीं, और उसके बाद आइन को पामाल किया गया। ये इशारा उनके लिए है जो आइन की किताब हाथ में पकड़ के अताउल्लाह तारड़ ने किया है। नौजवान सियासतदान है, इनका एक लंबा करियर हो सकता है, लेकिन ये इशारा इनका पीछा करता रहेगा। और जिस तरह के ये इंसान है, मुझे नहीं लगता कि अता तारड़ को ये इशारा ज़ेब देता था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतालबा किया है कि IG और चीफ सेक्रेटरी को सामने लाकर बिठाया जाए। अगर तो आप इजलास शुरू करना चाहते हैं तो इजलास शुरू कैसे होगा उसकी शर्त हम बताएंगे। IG को और चीफ सेक्रेटरी को सामने लाकर बिठाएं, अपोजिशन लीडर पहली तकरीर करेगा और उसके बाद हमारे 15 लोग तकरीर करेंगे और अपनी वो सारे दुख बताएंगे जो 25 मई को उनके साथ किया गया, और वो सारा पाकिस्तान टेलीविजन पे चलाया जाए। पूरे पाकिस्तान को दिखाया जाए कि क्या 25 तारीख को किया पुलिस ने उन लोगों के साथ। वो सब अपनी अपनी कहानी बताएंगे, अपने लोगों के बारे में बताएंगे, 15 लोग, और उन सबको मौका दिया जाए। जब ये 15 लोग बोल लें, अपोजिशन लीडर बोल लें, तो IG माफ़ी मांगे उनसे, और उसके बाद जो है वो इजलास शुरू किया जाए और फिर आप अपना बजट पेश कर दें। क्योंकि PMLN की तादाद ज़्यादा है तो अल्टीमेटली बजट तो वो अपना पास करवा लेंगे, क्योंकि PMLN के लोगों की तादाद को ज़्यादा रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 5 मुनरिफ अरकान मखसूस नशस्तों वाले थे वो वापस नहीं किए, या उनकी जगह पे नए लोगों को नहीं दिया, क्योंकि इस सूरत में PMLN अक़लियत में चली जाती है और अक्सरियत में आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अभी ताकतवर हल्के फ़िलहाल ऐसा नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि फ़िलहाल PMLN की हुकूमत रहे, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहें। अब दूसरी एक ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब बहुत बहस चल रही थी तो ये दी कि ठीक है, आप हमारी बात ना माने, आप IG को ना बुलाएं, आप हमें तकरीर का मौका ना दें, आप यहीं पे हमारे साथ तय कर लें, आप बुला लें एक कमीशन, हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज की निगरानी में एक कमीशन बना लें, जो कमीशन ये तायुन करे कि 25 तारीख को क्या जुल्म और बर्बरियत हुई थी, उसके TOR तय कर लें और उसके मुताबिक एक पूरी रिपोर्ट बना के कटहरे में ले आए उन लोगों को जिनकी वजह से ये हुआ। अब इस तरह तो हमजा शहबाज पे एक और केस बन जाएगा, राना सनाउल्लाह पे केस बन जाएगा, शहबाज शरीफ पे भी केस बन जाएगा अगर एक कमीशन बन गया तो उससे तो वो दौड़ गए, उन्होंने कहा जी ये तो हम नहीं करेंगे, ये भी हम नहीं करेंगे, दूसरी बात पे भी नहीं आ रहे। तो काफ़ी जुर्रत का मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, PMLN के लोग माफ़ी तलाफ़ी करती रहे, लेकिन बात बनी नहीं। तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बजट प्रेजेंट ही नहीं हो सका। अब हमजा शहबाज की तरफ से एक खबर आई है, 2 लोगों ने इसकी तस्दीक की है कि हमजा शहबाज ने यह कहा है कि इनका जो इलाज है वो किया जाएगा और इनको प्लान एक किया, जैसे पहले इलाज किया था, मारा कुट्टा, फैंटी लगाई, अंदर डाल दिया, टॉर्चर करवाया, घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया,
लोगों को घरों से उठवा लिया, आंसू गैस फेंकी, कंटेनर लगाए, मारा। ये उसी तरह के छापे छुपे दोबारा प्लान कर रहे थे। ये बात मुझे 2 सोर्सेज ने बताई है। और पहले भी बदतरीन छापे मारे इन्होंने, अब दोबारा ऐसा कोई प्लान किया जा सकता है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज इलाही को पहले से आगाह कर दिया और चौधरी परवेज इलाही साहब को यह कहा है कि क्योंकि आप स्पीकर को सूबाई असेंबली हैं तो आपके पास ये हक मौजूद है कि हम इजलास शुरू हो चुका है, हम लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए। अगर हमें गिरफ्तार किया गया या हमारे लोगों को गायब किया गया, हमारे अगर 4 लोग भी गायब हुए और वो यहां ना पहुंच सके, असेंबली में ना आ सके, तो चौधरी परवेज इलाही इजलास की कार्रवाई शुरू ना करें जब तक कि हमारे बंदे बाजियाब ना कर दिए जाएं। तो इस तरह जो हमजा शहबाज की हुकूमत है पंजाब में, वो बहुत बुरी तरह फंस गई। हमजा शहबाज की कहां से आई? हुकूमत तो ताकतवर लोगों की है जिन्होंने बना कर दी है, हुकूमत तो सहूलतकारों की है जिन्होंने बना कर दी है, और वही हुकूमत करते हैं आपके सामने। हमजा शहबाज तो एक कठपुतली है, लेकिन वो अपने बदले लेते रहते हैं बीच में, टॉर्चर करवा के, तशद्दुद करवा के, जुल्म करके। बहरहाल पंजाब की हुकूमत बहुत बुरी तरह फंस गई है और अब अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा मौका नहीं देती बात करने का, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ये बजट पेश नहीं करने देगी और सूरत हाल जूं की तूं रहेगी। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और पार्टी जो है वो उसको रजिस्टर कर लिया है और ये मैं पार्टी आपको दिखाता हूं। ये एक नई पार्टी रजिस्टर की गई है जिसका नाम है PTIN, या इसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती। ये पार्टी रजिस्टर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और इसका इंतखाबी निशान रखा गया है बल्लेबाज। यानी आप देखें कि किस किस्म का, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो मैक्सिमम उसको तकसीम किया जा सके। यानी अगर PMLN का जो इंतखाबी निशान है वो टाइगर है, एक आदमी और अगर PMLN से मिलता जुलता कोई और नाम रख ले और झंडा भी उसी तरह का बना ले और फिर इंतखाबी निशान जो है वो इनका टाइगर है, उनका शेर हो जाए, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऐसी इजाज़त देगा? कभी नहीं देगा। मिलते जुलते नामों, मिलते जुलते झंडों और मिलते जुलते इंतखाबी निशान के लिए इलेक्शन कमीशन इजाज़त नहीं देता। लेकिन यहां इलेक्शन कमीशन की ये 2 नंबरी एक पकड़ी गई है। ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। ये एक उम्मीदवार भी आपको नजर आ रहा है सामने खड़ा हुआ कि PTI नजरियाती के नाम से एक पार्टी रजिस्टर हुई जिसका झंडा हूबहू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के रंगों का है, लाल और सब्ज, जबकि उसके ऊपर जो इंतखाबी निशान उनको मिला है वो बल्लेबाज का मिला है। तो इस किस्म के हथकंडों से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। मुबैना तौर पर ये भी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, इनकी मजीद तस्दीक भी आने वाले दिनों में हो जाएगी। कुछ लोगों ने इसको ट्वीट किया है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसी चीज़ है तो उसका नोटिस लेना चाहिए और इसको डिस्करेज करना चाहिए कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे पाकिस्तान में है उसके साथ आप इस किस्म का मजाक कैसे कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने एक लंबी शॉट लगाई है और बड़ा ज़बरदस्त कामयाब काम किया है। थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब को इस बात के बारे में बताया गया था कि जो वकला का एक एंगल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बड़ा कमज़ोर है। वकला तंजीमें इमरान खान के साथ चलना चाहती है, नौजवान वकला इमरान खान के दीवाने हैं, नौजवान वकला आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के मामले के ऊपर सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। और वकला ने जितनी मार खाई है आप सोच नहीं सकते। पुलिस का जितना मुकाबला उन्होंने किया है आपको अंदाज़ा नहीं है। मैंने खुद वकला का एक कन्वेंशन उसको अटेंड किया और मैंने उनका जोश कभी ऐसा नहीं देखा था। जब जजेस बहाली की एक तहरीक चल रही थी, अदलिया बहाली की, तो उस वक्त मैंने देखा था कि एक वकला का जोश था, लेकिन उससे ज़्यादा जोश मैंने इस मरतबा देखा। तो मुझे लगा, और सहाफ़ियों ने भी ये बात की और इमरान खान साहब की डिस्कशन भी हुई, तो उन्होंने कहा कि हामिद खान के जाने के बाद हमारा ये वाला पोर्शन काफ़ी कमज़ोर रहा, ताकतवर और बड़े वकला हमारे साथ नहीं जुड़े। आज वकला, नौजवान वकला हमारे साथ चलना चाहते हैं, लेकिन क़यादत का फुकदान फिर भी है। तो इमरान खान साहब ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और उनकी जो बड़ी कामयाबी है वो ये है कि हामिद खान ने वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया है। ये इमरान खान साहब के जो मुखालफीन हैं उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। और बुरी खबर इस तरह से है कि हामिद खान, 2 ही तो ग्रुप में बहुत बड़े जो वकला के हैं पाकिस्तान में, एक आसमा जहांगीर ग्रुप था और एक हामिद खान ग्रुप था। हामिद खान, अलीम खान और जहांगीर तरीन की वजह से, यह एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत की वजह से इमरान खान से दूर हो गए थे, किनारा कशी उन्होंने इख्तियार कर ली थी। लेकिन अब जहांगीर तरीन और अलीम खान से इमरान खान साहब की जान छूट गई है, तो हामिद खान साहब से दोबारा रब्ता हुआ
और इमरान खान साहब ने कुछ अपनी बात तस्लीम की और कुछ हामिद खान साहब ने भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालने का फैसला किया। तो अब हामिद खान की सूरत में एक बहुत बड़ी वकला की ताकत भी इमरान खान साहब के साथ शामिल हो गई है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वकला इस तहरीक का हर अवल दस्ता बनते हुए आपको नजर आएंगे। IMF के मुआहदे के हवाले से एक ताज़ा तरीन खबर है और एक बहुत ही बुरी खबर है। यानी सठिया गए हैं हमारे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल। वो मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने गाली भी दे दी। यानी वो बात करते जा रहे थे, मीडिया के साथ उनके मुंह से गाली निकल गई। वो इतने परेशान हैं आजकल, बुखलाए हुए हैं बेचारे, सठियाए हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमने पेट्रोल की कीमतें मजीद ना बढ़ाई तो IMF मुआहदा नहीं करेगा और ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है। 60 रुपये कीमत पहले बढ़ा चुके हैं। पहले कहते थे 10-15 रुपये कीमत बढ़ा के आप $1 अरब ले लें तो ये कौन सा फायदा है। अभी 60 रुपये बढ़ा के भी $1 अरब इनको नहीं मिल रहा, बल्कि 60 रुपये बढ़ाने के बाद दोबारा 60 रुपये बढ़ाने का इनको जो है वो एक दौरा पड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में 250 रुपये तक तो पेट्रोल ये फौरन ले जाएंगे। ये सूरत हाल है। इसके बगैर इनको IMF से पैसे नहीं मिलने वाले और जुलाई तक इनको ये कीमतें हर हाल में अगले 15-16 दिन के अंदर बढ़ानी है। जाते जाते एक खबर आपको और दे दूं कि जो कराची के अंदर पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं, जो बलोच तलबा लापता हुए, उनके जो अहले खाना वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, जिस तरीके से गिरफ्तारियां की हैं वो मनाजिर देखकर बहुत दुख हुआ। मेरा शुरू से एक बात मानना है कि अगर ये लोग क्रिमिनल हैं या ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जैसा कि एक खातून खुदकुश बम्बार ने थोड़ा सा पहले अपने आप को उड़ा दिया था और चाइनीज जितने भी पढ़ाने वाले थे वो सारे पाकिस्तान छोड़ के चले गए, ये पाकिस्तान का नुकसान होता है। लेकिन अगर रियासती इदारों को ऐसा कोई शक है या कुछ चीज़ें हैं तो फिर कानून के मुताबिक सबूत हासिल करके कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई करेंगे। तो मेरे ख्याल में इन लोगों के पास ये जवाब नहीं होगा कि ये सड़कों के ऊपर आकर बैठ के छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर इस किस्म का एहतजाज करें। इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी होती है। तो कानून के मुताबिक चीज़ें करें, जो गलत है उसको सजा दी जाए। यही इस मसले का परमानेंट सोल्यूशन है, वरना ये कोई हल नहीं है कि आप इंसानों को उठाएं और गायब कर दें। ये एक मजबूरी तो हो सकती है लेकिन मुस्तकिल हल नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।